नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईडी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निर्देशकों और सहायक निर्देशकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि ईडी में प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही उप निर्देशकों की नियुक्ति के आदेश भी दिए गए हैं। सहायक निर्देशकों की अब नियुक्ति जल्द ही की जाएगी और साथ ही आपको बताते चलें कि सहायक निर्देशकों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो बढ़ते आगे। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने, आपको बता दें कि पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों का राशि मैदान के पास में पहुंचकर शिलान्यास किया। बलूनी ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत भी की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनने पर अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही आपको बताते चले कि अनिल बलूनी ने कहा कि तारामंडल का निर्माण पूरा होने पर छात्र और खगोल प्रेमी खगोल विज्ञान की जानकारी यहां पर आसानी से हासिल कर पाएंगे। साथ ही माउंटेन म्यूजियम उत्तराखंड की संस्कृति से हर किसी को भी रूबरू करवाया जाएगा। साथ ही अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत के नाम पर ही जो है वो तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम नाम रखा जाएगा। इस दौरान बलूनी ने कंडोलिया देवता के मंदिर में जाकर माथा भी टेका और अपनी जीत का आशीर्वाद लिया है। देखिए, अब पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार होने वाली है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अब ये कोई किसी को शक नहीं है कि 5 सीटें जीतेंगी। अब यही चर्चा है कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में सबसे अधिक बहुमत के साथ कौन सी सीट जीतेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया सबने कि हमारे गढ़वाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और एक कीर्तिमान बनाए। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और आने वाले समय में इसके लिए कार्य करेंगे। पौड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिकी के लिए, यहाँ की में विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक तारामंडल और एक माउंटेन म्यूजियम का निर्माण किया है। आने वाले समय में इसका बहुत ही वृहद रूप से, इसके लिए कोई धन की कमी नहीं होने देंगे, इसके लिए किसी तरह की कमी नहीं होगी। एक बड़ा पर्यटन का केंद्र बनेगा, खगोल शास्त्रियों की केंद्र बनेगा और साथ ही में आसपास के इलाके में इससे काफ़ी रोजगार में भी वृद्धि होगी। हमारा ये कहना है कि आने वाले समय में गढ़वाल के विकास के लिए जो जो कार्य होने हैं उन सबकी एक लंबी लिस्ट बना के उस पर काम करेंगे और मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो संकल्प है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उसके लिए अपना जो गिलहरी के बराबर का योगदान है वह सब मिलकर देंगे। देखिए, हमारी इस भूमि के हमारे नायक जनरल विपिन रावत हैं और किस तरह से उनका देहांत हुआ वो सब हम लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण था और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब आज पौड़ी में इतने बड़े चीज़ का निर्माण हो रहा है तो उसका नाम जनरल विपिन रावत जी के नाम पे हो, उसको इसलिए सब लोगों ने सहमति से उसका नाम जनरल विपिन रावत जी। दोनों बराबर सीट होता है। इस बार दोनों पार्टियों ने नब्जाया, अपना नाम नब्जाया, जैसे कांग्रेस ने भी और भाजपा। आपको किस तरह देखते हो? देखिए, अब क्या है, सिर्फ ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी कितने मतों के साथ जीते और कितने बड़े बहुमत के साथ जीते, उसी पर। क्योंकि पौड़ी में पहली बार एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देखने के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे और बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। पर्यटक भी यहाँ आएंगे और छात्रों के लिए भी और जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी ये एक केंद्र बन रहा है जिससे कि उनको जानकारी उपलब्ध होगी। पौड़ी में तारामंडल और माउंट म्यूजियम जो बन रहा है एक बड़ी सौगात है पौड़ी के लिए और इसमें जो है आदरणीय बलून जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने निधि से 15 करोड़ जो है पौड़ी के लिए स्वीकृत कर दिया है और इसके अलावा कम से कम भी 50 करोड़ से ऊपर की लागत इसमें लगने वाली है। उसके लिए भी पैसे की कमी न होने देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है और इस कार्य को पूरा करेंगे किसी भी हालत में। और आज पौड़ी में जो जनसभा हुई, ये लोकसभा का भी आगाज है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर सभी ने यहाँ पर आकर अपना उनका उत्साहवर्धन किया और
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय जो है चुनाव के लिए तैयार रहता है। पांचों सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए और यहाँ पर आज बलूनी जी ने जो पौड़ी में नई शुरुआत की है उसको देखते हुए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं और उत्तराखंड ऐसा प्रदेश होगा जहां से पहली बार हमेशा की तरह जो है पांचों सीट भाजपा को मिलेंगी। निश्चित रूप से 400 पार का जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय बलूनी जी का साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़ी सोच रखते हुए पर्यटन की दृष्टि से पौड़ी के प्रति उनकी जो सोच थी उन्होंने जाहिर की है, जग जाहिर की है और आज उसका जो प्रतिबिंब है वो दिखने लगा है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ पौड़ी को एक गढ़वाल का बेटा दिया है, जिन्होंने अभी आज अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तारामंडल का व पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पे उनको उद्घाटन भी हुआ है और उस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एक बैठक भी थी और एक रैली भी थी, जिसमें अनिल बलूनी जी द्वारा काफ़ी पौड़ी को कई सौगात दी गई है, उत्तराखंड को कई सौगात दी गई है। पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें सबसे बड़ी बात उन्होंने हमारा जो लोकल त्यौहार है, जो लोक पर्व है बुग्याल, उसको पूरे प्रदेश में एक पहचान दिलाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी देवतुल्य जनताओं का, मातृशक्ति का, जो आज यहाँ उपस्थित हुए और उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार, अभिनंदन। क्या लगता है इस बार क्योंकि दोनों चेहरे ब्राह्मण का है, कांग्रेस और भाजपा भी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ही एक ऐसा सवाल है जिसमें हर कोई आज सोचने पे मजबूर है। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो इस बार जो हमारे विपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष हैं, वो ये सोच रहे हैं कि 400 तो नहीं छूने देंगे, पर इतना जरूर है कि हम जीत पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे पांचों की पांचों सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और बहुत भारी मतों से विजय होगी। और रही बात गढ़वाल सीट की, तो गढ़वाल सीट के मैं बोलूँगी अनिल बलूनी जैसे हमारे विकास पुरुष हैं, माननीय हमारे राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और जो उनका विजन है, एक एजुकेटेड है, विजन है और दिल्ली में अगर आप देखेंगे शीर्ष नेतृत्व के साथ काम करते हैं और गढ़वाल का दुख समझते हैं और यहाँ का काम करते हैं। तो जितनी मैं सबसे आप लोगों से निवेदन करूंगी और मैं उम्मीद करती हूं, इस बार पिछली बार की अगर आप देखेंगे 3.5 लाख से हम लोग जीते थे, इस बार हम लोग कम से कम 5 लाख से डिफरेंस से जीतना मैं आपको वो देती हूँ आश्वासन, हम जरूर जीतेंगे इस बार। तो बढ़ते आगे, तेलंगाना के हैदराबाद में पीएम मोदी ने विशाल रोड शो किया है, तो सीधा आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद। सड़क के दोनों तरफ जो है को क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या युवा, सब यहाँ पर अपने प्रिय नेता को देखने के लिए मल्काजगिरी की जनता यहाँ इकट्ठा हुई है। लालचंद, बिल्कुल आपने जो बात कही कि दक्षिण भारत को लेकर के खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ कनेक्ट है, उसी साउथ कनेक्ट के सिलसिले में वो कई बार, इसी साल की अगर बात करूं तो कई बार वो दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस बार भी वो एक बड़े दौरे पर निकले हैं दक्षिण भारत के। ये जो तेलंगाना में जो उनका जो रोड शो है, उसमें खास तौर पर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में कि लोग जो उनसे मुलाकात कर चुके होते हैं वो फिर से एक बार इस काफिले के आगे जाकर खड़े होते हैं प्रधानमंत्री को देखने और अभिवादन करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचे थे और जहां पर भव्य रोड शो भी किया गया था। और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर भव्य रोड शो किया गया और यहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। तो बढ़ते आगे, नई दिल्ली स्थित हो जाता है अपने उस नेता के लिए, जनता खड़ी हो जाती है अपने नेता के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो दशकों से जो बदलाव नहीं होते, जब वो बदलाव दिखाई देते हैं तो राजनीति के अंदर भी कई बदलाव होने लगते हैं। लालचंद, बिल्कुल, और जिस तरह से अनुज, जैसा हम जानते हैं कि अभी हाल ही में वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि बीआरएस इस समय आपको बताते चलें कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और जिस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री की इस रैली में शामिल हुआ है।
आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद से एक दिन पहले तेलंगाना की राजधानी सुर्खियों में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताते चले कि शुक्रवार शाम को हैदराबाद में मल्काजिगिरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। केसरिया रंग की टोपी पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर मोदी खुली छत वाले एक वाहन में सवार थे और उन्होंने सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी किया है। इस रोड शो में सिकंदराबाद और साथ ही मल्काजिगिरी के प्रत्याशियों को लेकर रोड शो किया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि लगातार अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो भी शामिल हुए। आप तस्वीर भी देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत दक्षिण भारत से की है, जहां से बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया और इस रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ी। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी गठबंधन के सिकंदराबाद, मल्काजिगिरी और साथ ही हैदराबाद के उम्मीदवारों के लिए समर्थन भी मांगा है। तो जैसा कि आपने देखा कि तेलंगाना पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। दरअसल एक दिन पहले ये चुनाव प्रचार जो है वो लगातार जारी है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पहुंचकर लोगों से वोट देने की भी अपील की है। तो बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में टीएमसी नेता अर्जुन सिंह और दिवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा है। के प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा में उनके नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए देश के कोने कोने से राजनेता, लब्ध प्रतिष्ठित लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद अर्जुन सिंह जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद पश्चिम बंगाल के राजनेता श्री दिवेंदु अधिकारी जी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी और अमित मालवीय जी से कि आप उन्हें सदस्यता पत्र देकर पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण करें। बीच में दोनों को ले लीजिए। आप लोग दोनों के बीच में दोनों लोग आए और जिनके बीच में रुकिए आप सामने देखिए, बीच में आप मेरा विनम्र निवेदन माननीय दुष्यंत गौतम जी से है कि आपको संबोधित करें। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ पूरा देश और विदेश में बढ़ रहा है, देश की समस्त जनता अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करती है। आज जिस प्रकार से देश 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने
संसद की चौखट पर जाकर जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी, आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उनको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ, ना उसमें जाति देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे अगर खत्म किया है तो उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की सहभागिता रही है। और आज जिस प्रकार से उनका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। आज देश में अनेकों राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है ये, प्रदेश स्तर पर भी हम कर रहे हैं और जिला स्तर पर भी, सभी स्तरों पर सभी स्तर के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज उसी दिशा के अंदर वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के श्री अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ में देवेंद्र जी अधिकारी जी, जो 2 बार के काउंसलर रहे हैं, 3 बार के एमएलए रहे हैं और सांसद हैं, वर्तमान दूसरी बार टीएमसी के सांसद हैं। और वहां पर जो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बहनों के साथ में अत्याचार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, वहां की जनता और वहां के नेतागण अमन, चैन और शांति चाहते हैं, लेकिन वो लगता नहीं कि ममता दीदी के हाथ में सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वहां के समस्त लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अर्जुन सिंह जी का और देवेंद्र जी का, और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय अमित मालवीय जी का, कृष्ण कुमार शर्मा जी का, संजय मयूख जी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा सादर आग्रह माननीय अमित मालवीय जी से है कि आपको संबोधित करें। इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मंच पर मेरे साथ पार्टी के महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता लेते हुए हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी और दिव्येंदु अधिकारी जी। आप दोनों बंगाल में वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहे हैं, चुनावी संघर्ष करते हुए अनेकों बार सार्वजनिक पदों पर भी रहे हैं। अर्जुन सिंह जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन कुछ अवधि के लिए पार्टी से सक्रिय संबंध न होने के कारण पुनः पार्टी की मुख्य धारा में जुड़ने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। हम उनका स्वागत करते हैं। अर्जुन सिंह जी 4 बार के विधायक हैं, वर्तमान में सांसद हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता दिव्येंदु अधिकारी जी हैं। दिव्येंदु अधिकारी जी 2 बार काउंसलर रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार से सांसद हैं और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। जिस प्रकार से आज दिव्येंदु अधिकारी जी और अर्जुन सिंह जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का निर्णय लिया है, उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रदेश को नेतृत्व देने में असफल रही हैं। जिस प्रकार से संदेश खाली पिछले 2 महीनों से लगातार खबरों में बना हुआ है और जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके सम्मान का सौदा करने का काम जो ममता बनर्जी ने किया है, उससे पीड़ित होके हमारे सामने आज ये 2 सांसद पार्टी की सदस्यता लेने के लिए यहां आए।
इतना ही नहीं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है और खास तौर से मुख्यमंत्री और उनके परिवार के जो निकटतम लोग हैं वो भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसके कई मंत्री आज भ्रष्टाचार के लिए जेल में हैं। ममता बनर्जी के खुद के सगे संबंधी तमाम मामलों में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। जिस प्रकार का लॉलेसनेस पश्चिम बंगाल में देखा जाता है वो शायद ही किसी अन्य प्रदेश में देश में देखा गया। हम सब ने 2021 के विधानसभा के चुनाव के बाद हुई हिंसा, बलात्कार और ऐसे अन्य जघन्य अपराधों की जो घटनाएं थी वो देखी, वो सुनी। उनमें से कई मामले ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है और इन सभी मामलों की जवाबदेही सीधा और सीधा ममता बनर्जी पर बनती है। पश्चिम बंगाल आज परिवर्तन के लिए आतुर है और उसी श्रृंखला में बहुत सारे पश्चिम बंगाल के नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग पश्चिम बंगाल को नई दिशा दे सकते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल को नए सिरे से बना सकते हैं, संवार सकते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में हम लेने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छी राजनीति दे सकते हैं। मैं पुनः अर्जुन सिंह जी और दिव्येंदु अधिकारी जी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सफर पश्चिम बंगाल को नई दिशा देने का सफर होगा। मैं दिव्येंदु अधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ शब्द कहें और फिर अर्जुन सिंह जी। धन्यवाद। नमस्कार। बंगाली ओके ओके ओके। आज 15 तारीख है मार्च महीना का। आज मेरे लिए एक बहुत शुभ दिन है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ जुड़ चुका हूं। दुष्यंत जी, कृष्ण कुमार जी, अमित मालविया जी, संजय जी, साथी मेरा अर्जुन सिंह जी, जिसके साथ मैं लोकसभा में काम कर चुका हूं। आज देश की प्रधानमंत्री, हमारी नेता, सारा दुनिया की नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। आप लोग, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का प्रति मैं आभारी हूं। हमारा गृह मंत्री जी अमित शाह जी के प्रति मैं आभारी हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं बंगाल भाजपा की अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी का, जिसका नेतृत्व में बंगाल में भाजपा आगे बढ़ रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, वो भी संघर्ष विधानसभा का अंदर और बाहर भी कर रहा है। मैं
ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि अर्जुन सिंह जी बुजुर्ग आदमी है, सीनियर लीडर है, मेरा से तो बड़ा है, स्वाभाविक कारण में अर्जुन सिंह जी ज़्यादा बोलेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही होगा, मालवीय जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, संदेश खाली। हम लोग बंगला बंगाली, हम लोग माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। संदेश काली में जो हुआ है, विशेष खास करके महिला का प्रति। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।